बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हमें टॉपिक पढ़ना है वो है लॉज एंड रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ बेसिक लॉज और बेसिक रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा को स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज जितने भी हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो है, जो लॉजिक गेट्स हैं, उनको अगर हम मिनिमाइज करें तो उनके अंदर ये 12 जो बेसिक रूल हैं और ये लॉज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी मदद से हम उनको मिनिमाइज करते हैं। आज के लेक्चर को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, और अगर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप आसानी देख सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक लॉज से। तो इसके 4 बेसिक लॉज हैं। एक फर्स्ट लॉ जो है वो कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन भी हो सकता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो आपने जस्ट इन लॉज को ज़हन में रखना है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये है कि अगर दो वेरिएबल है हमारे पास ए और बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है बी प्लस ए। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब इसके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्लस का साइन जो नजर आ रहा है, इसको आपने ज़हन में रखना है। ये हमें लॉजिक दे रहा है और गेट की। जैसा कि हमने गेट्स, लॉजिक गेट्स के अंदर पढ़ा था कि जो प्लस का साइन है वो इंडिकेट करता है और गेट को। लिहाजा ये जो ला है, जितनी भी इंफॉर्मेशन देगा वो और गेट की मदद से देगा। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इस तरह से ये देखें, हमने और गेट की एक सिंबल को यूज किया, और इस तरह से ये दोनों इनपुट्स हैं, तो ए प्लस बी इसकी आउटपुट आ गई। ठीक है, तो अगर देखें आगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहले तो एडिशन था, इसके दरमियान में प्लस था, अब इसके दरमियान में डॉट है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो डॉट वाला होगा ये हमारे पास एंड गेट होगा। जिस तरह से हमने एंड गेट के अंदर स्टडी किया था कि जब ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो लॉजिक होती है एंड गेट की। तो सिंपली आपने ये देखा सिंबल, अगर से रिप्रेजेंट करें इस लॉ को गेट की मदद से, तो हम एंड गेट का सिंबल यूज करेंगे। इसी तरह से आगे एसोसिएटिव लॉ है। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन भी सेम इस तरह से, अगर 3 वेरिएबल हैं तो a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, जस्ट इनको अरेंज किया है। ये हमारे पास था एसोसिएटिव लॉ। इसको भी अगर हम सर्किट की मदद से देखें तो इसके अंदर देखें लॉजिक है, प्लस का साइन है, तो हमारे पास और गेट होगा। तो सेम ये देखें 3 इनपुट्स हैं, तो ये एक और गेट इधर लगा दिया। एक ये दो बी और सी है, तो देखो बी प्लस सी आ गया। एक इनपुट बी प्लस सी वाली होगी और एक इनपुट ए वाली। आगे हमारा आंसर ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ठीक है, इस तरह से ये नेक्स्ट भी। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अगर देखें तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो वो भी सेम इस तरह से होगा कि ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, यानी कि इसके अंदर जस्ट लॉजिक होगी वो एंड गेट वाली होगी। एंड गेट वाली अगर देखें तो ये सिंबल वही हमने एंड गेट वाले सिंबल लगा के इसके आगे आउटपुट निकाली। ठीक है, तो आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपली इस तरह से है कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी कि ए को मल्टीप्लाई किया ए को बी के साथ ए बी प्लस ए सी। तो इसके अंदर अगर देखें तो लॉजिक दोनों यूज हो रही है, एंड गेट वाली भी और गेट वाली भी। ए बी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दरम्यान में इसमें प्लस का साइन है। इसके अंदर लॉजिक दोनों यूज होंगी। हम अगर इसको सर्किट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन इसकी करें तो दोनों गेट की मदद से हम करेंगे, और गेट भी और एंड गेट भी। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखें ये एंड गेट है और ये और गेट है। जस्ट ये बी सी इनपुट है तो बी प्लस सी होगी, और आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा सा, तो ये देखें एक इनपुट ए है और एक बी प्लस सी, तो ए इंटू बी प्लस सी, ये हमारी आउटपुट आ गई। तो इस तरह से आप इसे एक सर्किट के अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन इसकी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे हमने पढ़ने हैं रूल्स। ये तो थे कुछ बेसिक लॉ, बूलियन अलजेब्रा के कुछ बेसिक लॉज थे, जिसको हम मतलब एक सिंप्लीफाई करने के लिए, एक कंप्लीट सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करेंगे। तो आगे हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स हैं। ये देखें 12 बेसिक रूल्स हैं बूलियन अलजेब्रा के। ये रूल्स जो हैं ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर बहुत ही यूज होते हैं। जब हम एसओपीज पढ़ते हैं और या पीओएस पढ़ते हैं के मैप के अंदर, तब हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट इन 12 रूल्स को ज़हन में रखना है। तो देखें तो फर्स्ट रूल्स क्या है, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए प्लस वन इज इक्वल टू वन, सेकेंड है। इस तरह से थर्ड है ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो 12 रूल्स लिखे हुए हैं, आपने क्या करना है, इनको इनको प्रूफ करना है और इनको एक सर्किट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है,
तो चले अब 1 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रूल हमारे पास a प्लस जीरो इज इक्वल टू a। तो जिस तरह से मैंने बताया कि जो प्लस का साइन है ये हमारा और गेट होता है। सो a प्लस जीरो इज इक्वल टू a, हम जानते हैं कि ये a के इक्वल ही आएगा। वो किस तरह से, क्योंकि अगर आप लॉजिक यूज करें और गेट वाली, तो और गेट में ये होता था कि अगर एक भी इनपुट 1 होती है तो हमारा आउटपुट की होती है वो 1 आती। अब a प्लस जीरो, क्योंकि a की जगह पर अगर आप जीरो पुट करते हैं तो जीरो प्लस जीरो आंसर जीरो, यानी कि जो a की वैल्यू पुट की वही आंसर आएगा। अगर a की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस जीरो इज इक्वल टू 1। बात करने का मकसद ये है कि जो आप वैल्यू a की पुट करेंगे हमारा आंसर भी वही आएगा। सो ये था फर्स्ट रूल। इस तरह से अगर देखें तो ये जस्ट उन्होंने यही किया है कि आपने और गेट को सिंबल को यूज करते हुए आपने जस्ट उसको प्रूव करना है। यानी कि ये देखिए एक इनपुट a है इज इक्वल टू 1 है, तो नेक्स्ट तो इनपुट है ही 0। सो 1 प्लस जीरो इज इक्वल टू 1। इस तरह से 0 प्लस जीरो इज इक्वल टू 0, यानी कि जो a की वैल्यू पुट कर रहे हैं वही हमारा आंसर आ रहा है। जस्ट लॉजिक आपने और गेट वाली रख ली। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रूल नंबर 2 है वो a प्लस 1। अभी हमारा प्लस का साइन है यानी कि और गेट है। अब a की वैल्यू आप 0 पुट करें या 1 पुट करें हमारा आंसर 1 ही आना है, क्योंकि एक इनपुट हमारे पास पहले ही 1 है। ठीक है, अब a की वैल्यू जो भी पुट करें तो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और गेट के अंदर अगर एक भी इनपुट 1 होती है तो हमारा आंसर 1 ही आता है। सो जस्ट ये भी उसी तरह से रूल। ठीक है, आप इसको अगर सिंबल में देखें तो सेम उस तरह से ही आएगा। ठीक है, अगर 1 पुट करते हैं तो हमारा आंसर देन भी 1 है, अगर 0 पुट करें a की वैल्यू तब भी 1 है। इस तरह से थर्ड देखिए, थर्ड एंड गेट वाली लॉजिक होगी a डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा थर्ड रूल है। अब देखें जीरो डॉट में है, सो इसके साथ अगर a की वैल्यू 1 पुट करें या 0 तो आंसर हमारा 0 ही आना है। तो ये हमारे एंड गेट वाली लॉजिक यूज करनी, क्योंकि एक भी इनपुट अगर 0 हो गई तो हमारी आउटपुट 0 ही आनी है। ठीक है, तो ये हमारा था थर्ड रूल। इस तरह से अगर देखें तो फोर रूल जो है वो a डॉट वन इज इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू अगर आप 1 पुट करें या 0 पुट करें तो हमारा आंसर जो है वो a की वैल्यू ही आएगी। अगर 1 पुट करते हैं तो 1 ना, 0 पुट करते हैं तो 0। वो इस तरह से, क्योंकि हमारे पास एक इनपुट तो 1 है, दूसरी इनपुट अगर 1 होगी तो आंसर 1 होगा, 0 होगी तो आंसर 0 होगा। सो a की जो वैल्यू पुट करेंगे वही आंसर होगा। और लॉजिक इसके अंदर भी डॉट है, सो लॉजिक एंड गेट वाली यूज होगी। तो ये आप देख सकते हैं सिंबल के जरिए a की वैल्यू अगर हमने 0 ये पुट की तो हमारा आंसर 0 आया, a की वैल्यू 1 पुट की तो हमारा आंसर 1 आया। ठीक है, तो ये तो हमारा फोर रूल। इस तरह से जो फिफ्थ रूल है वो a प्लस ए इज इक्वल टू a। एक ये रूल जो है वो ज़हन में रखें कि जब दोनों इनपुट सेम होंगी तो हमारी आउटपुट भी वही होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी ए है, फर्स्ट इनपुट और सेकंड इनपुट भी ए है। अगर हम 1 पुट करते हैं तो आंसर 1 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि लॉजिक हमारी और गेट वाली यूज हो रही है। ठीक है, दोनों इनपुट सेम है। तो ये देखें सिंबल के जरिए आप देखें दोनों 0 है तो आंसर 0, और दोनों 1 है तो आंसर 1 आएगा। तो ये हमारे पास रूल नंबर 5 है। इस तरह से रोल नंबर 6 को देखें तो a प्लस ए बार, यानी कि a का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ये देखिए ये हमारा रोल नंबर 6 था कि a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। अगर हम a की वैल्यू जो भी पुट करें, 1 पुट करें या 0, तो हमारा आंसर 1 ही आना है। वो 1 इस तरह से आना है क्योंकि देखिए प्लस का साइन है तो मतलब लॉजिक जो है वो और गेट की यूज होगी। अगर हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा एक ही जगह पर, और यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे तो 1 का कंप्लीमेंट उसे 0 कर देगा। सो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। अगर हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर एक ही जगह पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 होगा तो 0 का कंप्लीमेंट 1। सो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 1 ही आना है। आप चाहे a की वैल्यू 0 पुट करें चाहे 1 पुट करें, क्योंकि आगे कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट में उसको रिवर्स कर देना। ठीक है, तो इसके अंदर भी लॉजिक और गेट वाली यूज होगी। तो आप ये देखिए सिंबल के जरिए आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास रूल नंबर है 7। तो रूल नंबर 7 को देखें तो a डॉट ए इज इक्वल टू ए। अब देखें तो हमारे पास ये डॉट है, यानी कि एंड गेट वाला लॉजिक है। तो एंड गेट में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट हमारे पास 0 हो जाए तो हमारी आउटपुट 0 होती। तो अब देखें दोनों इनपुट अगर 1 होगी, यानी कि ये सेम इनपुट है, जब सेम इनपुट होती है तो आउटपुट वही होती है। अगर 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। एंड गेट ये देखें, अगर 0 पुट किया तो दोनों इनपुट सेम है तो 0 0 0 आ जाएगा। दोनों इनपुट 1 1 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा।
ये हमारा रूल नंबर 7 था जो हमने इस तरह से प्रूफ किया। अब देखा तो रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 है ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। अब भी अगर आप 1 पुट करें ए की वैल्यू या 0 पुट करें तो हमारा आंसर 0 ही आना है, क्योंकि लॉजिक एंड गेट वाली यूज हो रही है, क्योंकि ये देखें ए का कॉम्प्लीमेंट है। जब आप 1 पुट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट उसको 0 कर देगा, अगर 0 करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट 1 कर देगा। ठीक है, तो हमारा आंसर इस तरह से 0 ही आएगा। और ये एंड गेट की सिंबल से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर 1 पुट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट इसका 0, तो 0.1 0। अगर इसका 0 पुट करेंगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0.1 0। ठीक है, इस तरह से रूल नंबर है 9। रूल नंबर 9 में देखें तो ए का डबल कॉम्प्लीमेंट। तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि जब डबल कॉम्प्लीमेंट होगा तो हमारा आंसर वेरिएबल के इक्वल होगा। ठीक है, हमारा पास ए वेरिएबल है ना, तो उसका डबल कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल होगा। ठीक है, आप जो मर्जी इसके अंदर पुट कर लें। ये देखिए अगर ए की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, इस तरह से 1 का फिर कॉम्प्लीमेंट 0। ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट का यही होता है कि आंसर हमारा उसी वेरिएबल के इक्वल आता है। जिस तरह से देखिए आपने नॉट गेट के अंदर देखा, नॉट गेट भी यही होता है ना कि अगर 1 है तो उसको 0 कर देगा, अगर 0 है तो उसे 1 कर देगा। तो देखें तो ए इज इक्वल टू 0 है, 0 को उसने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट एक कॉम्प्लीमेंट ले लिया ना, तो एक कॉम्प्लीमेंट उसको 1 करेगा, उसके बाद 1 को जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट है 1 को 0 कर देगा, कि ए डबल बार इज इक्वल टू 0। और इस तरह से हमने ए की वैल्यू भी 0 पुट की थी, सो आंसर वही आ गया। ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। ठीक है, ए की वैल्यू वही 1 आ गई। ये हमारा था रूल नंबर 9। इस तरह से अगर हम रूल नंबर 10 को देखें तो रूल नंबर 10 के अंदर कुछ रूल्स यूज होंगे जो हमने लास्ट अभी डिस्कस किए हैं। वो देखें किस तरह से यूज होंगे। कि हमारे पास रूल नंबर 10 ये है कि ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए होता है। अब वो देखें वो कैसे होता है। अब इसके अंदर इनपुट ए भी है और बी भी है, कि दो इनपुट्स हैं, दो वेरिएबल डिफरेंट हैं। तो देखें दिस रूल कैन बी प्रूव्ड बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जरिए ये हमारे पास प्रूफ होगा। वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमने स्टडी किया था वो क्या था, मल्टीप्लाई हो जाती थी। अब देखें अगर ए है ना, ए प्लस ए बी, ए को हम ये लिख सकते हैं ए डॉट वन, क्योंकि ए डॉट वन इज इक्वल टू ए होता है। ये हमने रूल में देखा था, रूल नंबर 4 में, ए डॉट वन इज इक्वल टू ए। सो ए की जगह पर ए डॉट वन लिख दिया, प्लस ए भी वैसे ही। ठीक है, अब इसके दरमियान अगर कॉमन देखें तो ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लें, और ए जब कॉमन लें तो 1 प्लस बी हमारे पास आ जाएगा। अब 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमने रूल नंबर 2 में देखा था, 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, और गेट वाली लॉजिक यूज करते हैं। सो ये 1 के इक्वल आ गया, तो ए डॉट वन इज इक्वल टू ए, जैसे हमने पढ़ा। सो ये हमारा प्रूव हो गया कि ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब एक बात और इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये रूल्स है ना, इनको हम ट्रुथ टेबल के जरिए भी स्टडी कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं इनको ट्रुथ टेबल के जरिए। आप देखें, अब अगर इसको ही प्रूव करें रूल नंबर 10 को, तो एक इनपुट है हमारे पास ए और एक इनपुट है ए बी, तो फिर इन दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर ए आता है। तो आप देखें फॉर एग्जाम्पल अगर टेबल में देखें तो हमारे पास ए इनपुट ये वही है कि 0 1 0 1 और ए 0 0 1 1। ठीक है, ये दो ए बी इनपुट्स हैं। आगे हमने क्या ए बी यानी कि मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 के साथ किया 0, 1 को 0 के साथ किया तो 0, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1, यानी कि ए बी की हमारे पास ये इनपुट्स आ गए। ठीक है, अब ए प्लस ए बी, देखें तो ए हमारे पास ये वाली थी और ए बी की ये वाली थी, इन दोनों को ऐड कर दें। 0 को 0 में ऐड किया 0, 0 को 0 में ऐड किया तो 0, और 1 है और ए बी क्या 0 है, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 फिर भी 1। तो आप देख सकते हैं कि जो ए की हमारे पास इनपुट थी, जो वैल्यू थी 0 0 1 1, वही ए प्लस ए बी की भी है 0 0 1 1। ठीक है, इनकी दोनों की इक्वल है। बात करने का मकसद ये है कि हम इसको ट्रुथ टेबल के जरिए भी प्रूव कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, यही था हमारा रोल नंबर 10। ये देखिए ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, आप ट्रुथ टेबल की मदद से भी इसे प्रूव कर सकते हैं, और इन रूल्स को भी यूज करते हुए आप इन्हें प्रूव कर सकते हैं। ये रूल्स आप देख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास था रोल नंबर 10। इसी तरह से अगर रोल नंबर 11 देखें तो रूल ये जो रूल 10 तक रूल नंबर जो हमारे पास रूल थे 1 से लेकर 10 तक, वो तो थे सिंपल। और रूल नंबर 11 और रूल नंबर 12 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होते हैं।
वो इस तरह से होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूल है, और इनको हम जो जब प्रूफ करते हैं तो हम इसके अंदर काफी रूल्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इनका जो प्रूफ है वो एग्जाम में आ सकता है। ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ये रूल नंबर है 11। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए प्लस ए बार बी, ठीक है। अब करना क्या है कि हमने इसके अंदर जस्ट रूल नंबर 10 अभी हमने पढ़ा कि ए इज इक्वल टू ए प्लस ए भी होता है। सो ए की जगह पर हम ए प्लस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ए बार बी वैसे, ठीक है। तो अब देखें तो ए है, ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट ए, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था रूल नंबर 7, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए होता है। इस तरह से हम देखें तो ए डॉट ए इज प्लस ए बी प्लस ए बार बी, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को खोलें तो ये देखें ए ए ए बार, ये हमने अपनी तरफ से लिखा क्योंकि हम जानते हैं कि ए इंटू ए बार इज इक्वल टू 0 होता है। और जस्ट हमने प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से लिखा क्योंकि 0 को जब ऐड करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमने ये रूल नंबर 8 में देखा कि ए बार इज इक्वल टू 0 होता है। सो यहाँ पर हमने ए बार लिख लिया, ठीक है। अब अगर देखें तो हमारे पास ये देखें ए प्लस बी, ये ए भी है और ये ए बार भी है। इनके अंदर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाता है ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस ए बी, ठीक है। अब अगर रोल नंबर 6 देखें तो ए प्लस ए बार हमने देखा था कि वो 1 के इक्वल है। सो ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, इसकी जगह पर 1 लिख लें, और ए प्लस बी वैसे लिखें तो 1 को मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा, क्योंकि ये भी रूल नंबर 4 में हमने देखा था कि 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। सो हमारा प्रूफ हो गया कि ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये सिंपली प्रूफ हो गया। जिस तरह से मैंने पिछले जो रूल नंबर 10 में बताया कि आप ट्रुथ टेबल की मदद से भी इसे प्रूव कर सकते हैं। सो आप अगर इनपुट्स एक टेबल के अंदर पुट करके तो इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करके देखें तो टेबल के जरिए भी आप इनकी इनपुट इक्वल कर सकते हैं। ये देखें अगर उसी तरह से आपने टेबल के अंदर पुट किया ए प्लस ए बार बी ए प्लस बी, इन दोनों की अगर देखें तो इनपुट 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। वही मेथड को यूज करते हुए आपने टेबल के जरिए भी प्रूफ कर लेना। तो ये था हमारे पास रूल नंबर 11। इस तरह से रूल नंबर है 12, ये लास्ट रूल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो ये देखें ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। अब ये रूल नंबर है 12। हमने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी किस तरह से इक्वल है ए प्लस बी सी के। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। सबसे पहले तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये था कि हम इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। ए को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए सी ए प्लस ए सी, उसके बाद बी को मल्टीप्लाई कर दें तो बी ए प्लस बी सी। बी ए को आप ए भी लिख सकते हैं और बी सी को ए सी, बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो हमारे पास आंसर आ गया ए इंटू ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अब करना क्या है कि इसके ऊपर सिंपली जो रूल्स लगते हैं वो लगा दें और इनको सिंप्लीफाई कर दें। अब देखिए ए डॉट ए इज इक्वल टू होता है ए, जिस तरह से हमने रूल नंबर 7 के अंदर पढ़ा था, ये देखें, ठीक है। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए होता है। उसके बाद आप वैसे लिख लें कि ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अब देखें तो ए प्लस ए सी के अंदर ए कॉमन ले लें। ए जब कॉमन ले लें तो 1 प्लस सी आ जाएगा। एक रूल हमने पढ़ा था कि 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 होता है। बाकी आपने वैसे लिख दिया ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब 1 प्लस सी की जगह पर आपने 1 लिख दिया क्योंकि रोल नंबर 2 के अंदर हमने देखा था 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ए डॉट 1 प्लस ए बी प्लस बी सी आ गया। अब यहाँ पर देखें तो इन दोनों में से कॉमन ए ले लें, ए को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस बी आ गया, वही रूल उसके अंदर अप्लाई कर दिया, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, और बी सी सेम इसी तरह से आता गया, ए डॉट 1 प्लस बी सी, इसके बाद ए प्लस बी सी, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। बीसी को हमने इसलिए नहीं कॉमन या कोई नहीं लिया क्योंकि हमारे पास देखें तो ए प्लस बी सी, ये बी सी साथ आता है, तो हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। सो ये रोल नंबर 12 इस तरह से प्रूफ हो गया। इसे भी आप टेबल की मदद से ड्रा कर सकते हैं जिस तरह से हमने पीछे किया। और ये साथ जो डायग्राम शो हो रही है इससे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर लॉजिक देखें तो ए प्लस बी सी, या ये देखें ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। आप देखें तो बी सी के अंदर देखें हमारे पास एंड गेट है,
और इन दोनों के दरमियान प्लस है तो और गेट है, तो आपने एंड और OR गेट की लॉजिक यूज करते हुए सिंबल की मदद से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। अब हमने ये 12 रूल को प्रूव किया, ठीक है। ये जितने भी बेसिक 12 रूल हैं ये आगे सिंप्लीफिकेशन के अंदर यूज होंगे जब हम कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक गेट्स को एक सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डी मॉर्गन थ्योरम को पढ़ेंगे।